नमस्कार दोस्तों। गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके बीच लेके आया हूं वह करंट अफेयर से संबंधित है और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका समावेश सभी का महत्वपूर्ण रहेगा और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बेहतर साबित हो सकते हैं। और दोस्तों, अभी वर्तमान समय में आपकी दो क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, रीजनिंग और करंट अफेयर से संबंधित। और आगामी समय में लॉकडाउन बाद ये सारी क्लासेज, मैथ्स है, साइंस है, ये सभी क्लासेज आपकी रेगुलर रहेगी। और 8:30 बजे का टाइमिंग मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेज के लिए बताया था, जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब चला। और जरूर मैं प्रयासरत रहूंगा कि बाकी हमेशा जो है वो 8:30 बजे आपकी क्लास रेगुलर रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक समय पर पहुंच सके। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान किसने शुरू किया? पहला विकल्प है पीएनबी, दूसरा विकल्प एसबीआई, तीसरा विकल्प आरबीआई, चौथा विकल्प बीओआई। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। और दोस्तों, यहां बात हुई है डिजिटल पेमेंट की, तो डिजिटल पेमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अमिताभ बच्चन है। डिजिटल पेमेंट के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। और दोस्तों, यहां बात हुई थी आरबीआई की, तो आरबीआई से संबंधित जानकारी देखें तो आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों, बात करें इसकी स्थापना, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। और दोस्तों, बात करें इसके मुख्यालय की, तो आरबीआई का मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। और इसके गवर्नर है, हाल ही में जो गवर्नर है वर्तमान, वो है श्री शशिकांत दास। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में जारी न्यूनतम फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? हाल ही में जारी न्यूनतम फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? पहला विकल्प आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है 35 है, दूसरा 190, तीसरा 75, चौथा 108। तो हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान है ऑप्शन नंबर डी, 108वां। और दोस्तों, अगर बात करें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान पर था वो बेल्जियम था। प्रथम स्थान पर बेल्जियम। और अगर मैं बात करूं द्वितीय स्थान की, तो द्वितीय स्थान पर था फ्रांस। और दोस्तों, तृतीय स्थान पर था ब्राजील। ब्राजील जो है वो तृतीय स्थान पर था। और भारत की रैंक कौन सी थी? 108वीं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन होते हैं, वो पूछने से पहले या तो आपको भारत की रैंक पूछता है या पूरे टोटली में से एक या दो रैंक आपको पूछ लेता है। बाकी रैंकों से अपने को कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में वाडा ने प्ले ट्रू डे कब बनाया है? हाल ही में वाडा ने प्ले ट्रू डे कब बनाया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आपको दे रखा है 11 अप्रैल, दूसरा विकल्प दे रखा है 16 अप्रैल, तीसरा विकल्प है 9 अप्रैल और चौथा विकल्प है 22 अप्रैल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अप्रैल। और दोस्तों, अगर बात करें वाडा की, तो वाडा जो है वो किसी भी खेल में जो भी खिलाड़ी होता है उसकी डोपिंग की जो जांच करता है, वो एक संस्था है, एक ग्रुप आप कह सकते हैं उसको। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें अपन, वाडा की फुल फॉर्म की बात करें, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं विश्व डोपिंग विरोधी संस्थान। और दोस्तों, अगर यहां बात करें इसके मुख्यालय की, तो वाडा का मुख्यालय है वो कनाडा में स्थित है। और बात करें दोस्तों इसके अध्यक्ष की, तो वाडा का अध्यक्ष जो जॉन फाय है।
क्लियर है। तो दोस्तों हाल ही में वाडा ने प्लेग ड्यू डे कब बनाया है? आंसर है 9 अप्रैल। और वाडा जो है वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसका मुख्यालय कनाडा में स्थित है, इसके अध्यक्ष है जॉन पाहेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जापान, दूसरा विकल्प दिखाई दे रहा है ब्रिटेन, तीसरा विकल्प दिखाई दे रहा है आपको पाकिस्तान, चौथा विकल्प है भारत। तो कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश है ऑप्शन नंबर ए जापान। और दोस्तों अगर यहां बात करें जापान की, तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और बात करें इसकी राजधानी की, तो जापान की राजधानी है वो टोक्यो है। और दोस्तों बात करें इसके प्रधानमंत्री की, तो जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। और दोस्तों इसकी करेंसी है येन, जापानी येन। ये इससे संबंधित जानकारी। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अपने होते हैं उनसे संबंधित अपन आसपास की सारी डिटेल्स लेते हैं, तो बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा कि बिल्कुल कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भारत सरकार ने किस देश को 1 लाख टन गेहूं निर्यात करने की घोषणा की है? भारत सरकार ने किस देश को 1 लाख टन गेहूं निर्यात करने की घोषणा की है? पहला विकल्प है तुर्किस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान, चौथा है चीन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान को भारत सरकार ने 1 लाख टन गेहूं निर्यात करने की घोषणा की है। और दोस्तों यहां बात हुई है अफगानिस्तान की, तो यहां अफगानिस्तान की राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और दोस्तों बात करें इसकी करेंसी की, तो अफगानिस्तान की करेंसी है वो अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किस राज्य की सरकार ने पढ़ाई तुम्हारे द्वार पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने पढ़ाई तुम्हारे द्वार पोर्टल लॉन्च किया है? पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा विकल्प है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। और दोस्तों अगर बात करें यहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस से संबंधित है, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों अगर राजधानी की भी बात करूं, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर, और मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हाल ही में जेकी डी ब्रिज का निधन हुआ है, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में जेकी डी ब्रिज का निधन हुआ है, वे किससे संबंधित थे? तो दोस्तों पहला विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वे एक कवि थे, या डांसर थे, या क्रिकेटर थे, या साहित्यकार थे। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेटर। हाल ही में जेकी डी ब्रिज का निधन हुआ है, वे एक क्रिकेटर, महान क्रिकेटर थे। जो जेकी ब्रिज थे वो एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे, और दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित थे। जेकी डी ब्रिज एक क्रिकेटर थे और दक्षिणी अफ्रीका के महान क्रिकेटर खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाई दे रहा है, हाल ही में किसने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए आईसीआईसी लोबार्ड के साथ समझौता किया है? हाल ही में किसने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए आईसीआईसी लोबार्ड के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फ्लिपकार्ट, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है एचडीएफसी, और चौथा आपको दिखाई दे रहा है यूको बैंक। तो दोस्तों प्रतीक्षा है, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। पहला विकल्प फ्लिपकार्ट, दूसरा विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा एचडीएफसी, और चौथा है यूको बैंक। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लिपकार्ट। और दोस्तों यहां बात करें अपन फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, यह एक ई कॉमर्स कंपनी है, और इसकी स्थापना हुई थी, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट, इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। और दोस्तों बात करें इसके संस्थापक की,
तो इसके संस्थापक थे सचिन बंसल। इसके संस्थापक है सचिन बंसल। तो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स एक कंपनी है, स्थापना 2007 और संस्थापक हैं सचिन बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईपीएल टीम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 10 करोड़ देने की घोषणा की है? किस आईपीएल टीम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में 10 करोड़ देने की घोषणा की है? पहला विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मुंबई इंडियंस, दूसरा है राजस्थान रॉयल्स, तीसरा चेन्नई सुपर किंग्स, चौथा है सनराइजर्स हैदराबाद। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सनराइजर्स हैदराबाद। और दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के बाद यहां बात हुई है आईपीएल की। तो आईपीएल की अगर बात करें तो दोस्तों आईपीएल की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग्स, और इसका जो पहला मैच है वो 2008 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फोर्ब्स की जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम मालिकों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? फोर्ब्स की जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर स्पोर्ट्स टीम मालिकों की सूची में शीर्ष पर कौन है? ऑप्शन नंबर ए है मुकेश अंबानी, शाहिद खान दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प है डेविड बाल्मर, चौथा है स्टीव बाल्मर। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, स्टीव बाल्मर जो है वो फोर्ब्स की जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर मालिकों की सूची में शामिल किया गया है। और दोस्तों अगर यहाँ बात करें अपन यहाँ फोर्ब्स की, तो फोर्ब्स एक ग्रुप है, और जो फोर्ब्स यहाँ जो फोर्ब्स एक कंपनी है, इसकी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट जारी करती है कि कौन प्रथम स्थान पर है, कौन द्वितीय स्थान पर है। और यहाँ जो प्रथम स्थान पर है वो था स्टीव बॉल्मर, और अगर बात करें द्वितीय स्थान की तो द्वितीय स्थान पर थे मुकेश अंबानी। दोस्तों जो फोर्ब्स है वो अमेरिका की एक प्रकाशन मीडिया कंपनी है, अमेरिका की प्रकाशन एक मीडिया कंपनी है। मैं बात कर रहा हूं फोर्ब्स से संबंधित जो एक ग्रुप एक कंपनी है, और इसका मुख्यालय है दोस्तों, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में कौन सा शहर लॉकडाउन में भारत का नंबर 1 स्मार्ट सिटी बन गया है? पहला विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भोपाल, दूसरा विकल्प दिखाई दे रहा है देहरादून, तीसरा विकल्प दिखाई दे रहा है अहमदाबाद, और चौथा है जयपुर। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालिए राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो हाल ही में लॉकडाउन के तहत भारत का नंबर 1 स्मार्ट सिटी बन गया, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद। दोस्तों अगर यहां बात करें अहमदाबाद से संबंधित तो यह गुजरात में स्थित है, और लगभग यहाँ 3500 कैमरे लगाए गए हैं, जिसके तहत ये भारत का नंबर 1 स्मार्ट सिटी बन गया है। कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए लोगों की निगरानी के लिए यहाँ 3500 कैमरास द्वारा निगरानी की जा रही है। तो भारत का नंबर 1 स्मार्ट सिटी कौन सा रहा? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब बनाया गया? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब बनाया गया? पहला विकल्प है 11 अप्रैल, दूसरा है 10 अप्रैल, तीसरा है 12 अप्रैल, और चौथा है 13 अप्रैल। तो दोस्तों इंतजार कमेंट बॉक्स में राइट आंसर, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब बनाया गया? तो राइट आंसर होगा 12 अप्रैल। और दोस्तों अगर यहां बात करें अपन यहां अंतरिक्ष उड़ान की, तो यूरी गागरिन जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान था। यहां मानव अंतरिक्ष उड़ान की अगर बात करें तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था, और वह गया था 12 अप्रैल को। इस कारण अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है हर साल 12 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज जो क्वेश्चनों की बात करें तो लगभग
25 या 26 आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को बढ़ा दिया गया है। थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन करें ताकि कम से कम समय में अपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल हो सके। फिर भी आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको आंसर देने का भरसक प्रयास करूंगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किस देश के क्रैकटाउ ज्वालामुखी में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ? किस देश के क्रैकटाउ ज्वालामुखी में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ? तो दोस्तों पहला विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इजराइल, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है ईरान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इंडोनेशिया। और दोस्तों यहां बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। और दोस्तों बात करें यहां राजधानी की, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और दोस्तों इसकी करेंसी है रुपया, इंडोनेशी रुपया। और दोस्तों इसका राष्ट्रपति की अगर बात करें तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है वो जोको विडोडो, जोको विडोडो। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ इंडोनेशिया की बात हुई थी, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी है वो जकार्ता है, इसकी करेंसी रुपया है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया का जो प्रधान होता है, जो देश को चलाने वाला होता है, वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति है वो जोको विडोडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हाल ही में भीमराव अंबेडकर जयंती कब बनाई गई? हाल ही में भीमराव अंबेडकर जयंती कब बनाई गई? पहला विकल्प है 12 अप्रैल, दूसरा है 14 अप्रैल, तीसरा है 13 अप्रैल, और फिर है लास्ट 10 अप्रैल। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल। हाल ही में भीमराव अंबेडकर जयंती कब बनाई गई? सही जवाब है 14 अप्रैल। और दोस्तों अगर बात करें भीमराव अंबेडकर जी की, तो इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे वो दलित वर्ग के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे, और ये भारत रत्न से भी सम्मानित है, और संविधान निर्माता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किस संगठन ने दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी की है? किस संगठन ने दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट जारी की है? पहला विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है विश्व बैंक, दूसरा है WHO, तीसरा है नीति आयोग, चौथा है ADB। तो दोस्तों राइट आंसर इंतजार विकल्प नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा, विश्व बैंक। दोस्तों अगर विश्व बैंक की स्थापना की अगर बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944, जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? पहला विकल्प दिखाई दे रहा है DD रेट्रो, दूसरा है फ्री डिश, तीसरा विकल्प आपको दिखाई दे रहा है DD नेटवर्क, चौथा विकल्प है DD चैनल। तो दोस्तों इंतजार है, कमेंट बॉक्स में डालिए राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है वो सही जवाब होगा, DD रेट्रो। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी एक बार देखते हैं प्रसार भारती की। दोस्तों प्रसार भारती क्या है? और प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? तो आंसर था DD रेट्रो। और दोस्तों बात करें इसकी प्रसार भारती की स्थापना की, तो स्थापना हुई थी इसकी 23 नवंबर 1997। और दोस्तों इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, किसने वेब पोर्टल YUKTI का शुभारंभ किया? किसने वेब पोर्टल YUKTI का शुभारंभ किया? पहला विकल्प DRDO, दूसरा है MHRD, तीसरा है रक्षा मंत्रालय, और चौथा है ADB। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा MHRD। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भारतीय थल सेना ने सियाचिन दिवस कब बनाया? भारतीय थल सेना ने सियाचिन दिवस कब बनाया? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया था। ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल, दूसरा 11 अप्रैल, फिर 14 अप्रैल और लास्ट है 13 अप्रैल। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी, भारतीय थल सेना ने सियाचिन दिवस कब बनाया? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को भारतीय थल सेना ने सियाचिन दिवस बनाया था। और दोस्तों यहां बात हुई है भारतीय थल सेना की, तो भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी, भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। भारतीय थल सेना को इंडियन आर्मी कहते हैं। और अगर इसकी बात करें मुख्यालय की, तो दोस्तों भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और हाल ही में इसके अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नवरणे। क्लियर है दोस्तों? स्थापना 1 अप्रैल 1895 को, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नवरणे। क्लियर है दोस्तों? तो भारतीय थल सेना के सियाचिन दिवस कब बनाया? आंसर है 13 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, रोजगार सृजन योजना किस राज्य से शुरू हुआ? रोजगार सृजन योजना किस राज्य से शुरू हुआ? पहला विकल्प आपको दिखाई दे रहा है बिहार, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा विकल्प है तमिलनाडु, चौथा विकल्प है त्रिपुरा। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब होगा, बिहार। और अगर बात करें बिहार के मुख्यमंत्री की, तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। और रोजगार सृजन योजना किस राज्य में शुरू हुई? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब बनाया गया? हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब बनाया गया? पहला विकल्प है 14 अप्रैल, दूसरा विकल्प है 10 अप्रैल, तीसरा विकल्प है 12 अप्रैल और चौथा विकल्प है 13 अप्रैल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 10 अप्रैल। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब बनाया गया? सही जवाब है 14 अप्रैल। और दोस्तों विश्व जो चगास रोग है, उस रोग, यह एक भयानक रोग है। इससे जो है ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, साथ में हार्ट अटैक की भी संभावना पूरी रहती है। तो हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब बनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा है, हाल ही में एम के अर्जुनन का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में एम के अर्जुनन का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पहला विकल्प है लेखक, दूसरा है कवि, तीसरा है गायक, चौथा विकल्प है क्रिकेटर। तो दोस्तों राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गायक। तो हाल ही में जो एम के अर्जुनन है उनका निधन हुआ था, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वे थे गायक। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश 2020 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2020 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? पहला विकल्प दिखाई दे रहा है चीन, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा है नेपाल, चौथा है फ्रांस। तो दोस्तों राइट आंसर होगा भारत। तो कौन सा देश 2020 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाल ही में ड्रग सेंडर्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में ड्रग्स जो सेंडर्स हैं उनका निधन हुआ है, वे कौन थे? पहला विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वे लेखक थे, दूसरा विकल्प है गोल्फर, दोस्तों तीसरा विकल्प है अभिनेता और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालिए, हाल ही में ड्रग सेंडर्स का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राइट आंसर है गोल्फर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया?
पहला विकल्प है रामनाथ कोविंद, दूसरा विकल्प है नरेंद्र मोदी, तीसरा विकल्प है प्रहलाद सिंह पटेल और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अगर बात करूं वेबिनार श्रृंखला का, तो यह शैलियों व नृत्यों को प्रदर्शित करता है, शैलियों और नृत्यों को प्रदर्शित करता है वेबिनार श्रृंखला। और दोस्तों अगर यहाँ रामनाथ कोविंद की बात करें तो रामनाथ कोविंद जो है वो भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान, और नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है? हाल ही में आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है? विकल्प नंबर ए है रघुराम राजन, दूसरा विकल्प है शशिकांत दास, तीसरा विकल्प है उर्जित पटेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रघुराम राजन। और दोस्तों बात करें रघुराम राजन की, तो यह पूर्व गवर्नर जनरल थे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल। क्लियर है दोस्तों। बात करें शशिकांत दास की, तो दोस्तों शशिकांत दास वर्तमान में भारत के जो आरबीआई है उसके गवर्नर जनरल है। और बात करें शशिकांत दास की, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल है, और पूर्व गवर्नर जनरल थे वो हैं आपके रघुराम राजन। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो यहाँ शशिकांत दास वर्तमान में है, इससे पहले थे उर्जित पटेल और उनसे पहले थे कौन? रघुराम राजन, और तीनों ही आरबीआई के गवर्नर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। हाल ही में कहां भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है? हाल ही में कहां भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है? पहला विकल्प है गोरखपुर, दूसरा विकल्प है वाराणसी, तीसरा है ऋषिकेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ऋषिकेश। हाल ही में कहां भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ऋषिकेश। और दोस्तों अगर बात करें ऋषिकेश की, तो यहां बात करें दोस्तों दूरस्थ स्वास्थ्य की, तो दूरस्थ स्वास्थ्य की जो स्थापना हुई थी, दूरस्थ स्वास्थ्य की स्थापना हुई थी 1934 को। और दोस्तों इसका हेड क्वार्टर है, दूरस्थ स्वास्थ्य का हेड क्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये टोटल अपने 26 क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से संबंधित थे। और दोस्तों हर वीडियो में मैं लगभग 2 या 3 दिन के आपके जितने भी करंट अफेयर से महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो आपको अवगत कराता रहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों कहीं भी आपको कोई समस्या लगे, आपको लगे कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पूरा प्रयास करता हूं आपको कमेंट बॉक्स में बताने की। और साथ में ये 26 क्वेश्चन थे, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में लगभग 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको विगत चीजें भी बताता आ रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग आपके 70 से 80 क्वेश्चन दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। कहीं भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद दोस्तों।